जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको मोहिनी एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी और इसका महात्म्य बताऊंगी, साथ में इसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मोहिनी एकादशी का बड़ा महात्म्य है। इस व्रत से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह हिंदू धर्म में कार्तिक माह बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह वैशाख महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी को भी पुराणों में बेहद पावन माना गया है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही फलदायी है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान ने अपने इसी मोहिनी रूप से असुरों को मोहपाश में बांध लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को बेहद फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माता सीता के विरह से पंडित भगवान श्री राम ने महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करें। इसके बाद में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने या कहें। एकादशी के दिन पूर्व ही व्रत के नियम का पालन करें। एकादशी के दिन निर्जला व्रत करें। शाम के समय तुलसी के पास गाय का घी का दीपक जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करें, व्रत का पारण करें। कांसे के बर्तन में भोजन न करें। नॉन वेज, मसूर की दाल, चने व कुरुंदों की सब्जी और शहद का सेवन न करें। लहसुन प्याज का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। पान खाने और दातुन करने की मनाही है। धर्मराज जी ने कहा, वासुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए कि जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ, आप समय सब समझ जाओगे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर में सोमवशी घर्तमान नाम का राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धनपाल नाम का धर्मात्मा पुण्यवान श्री हरि भक्त धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि गुंडों की संगीत करने वाला वैश्यगामी था। वह अपने पिता के धन को जुआ आदि बुरे कामों में खर्च करता था। यह महान नीच, देवताओं, पितरों आदि का ना मानने वाला, अत्यंत पापी, मांस व मदिरा प्रिय, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत दुराचारी था। कभी कभी वेश्याओं के साथ बाजारों अत्यधिक स्थानों पर भ्रमण करता था। उसके इसी आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र और आभूषण बेचकर नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। तब उसके पास कुछ भी न रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने उसका परित्याग कर दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग न देखकर रात्रि में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया,
परंतु उसके पिता की नेकनामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। इसके बाद प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरे बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने का अलावा और अनेक यातनाएं देकर देश निकालने की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से नगर सेठ के उस पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा और वह जंगल में रहने लगा। वहां पर जीविकोपार्जन का कोई साधन न देख कर वह धनुष बाण बनाकर जंगल में पशु पक्षियों का वध करके उदर पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने शिकार को खोज करता हुआ भूख प्यास से व्यथित हो वह भटकता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उसी समय ऋषि गंगा स्नान से लौटे थे और अपने वस्त्र सुखाने को फटकार रहे थे। उससे जल के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको कुछ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने हाथ जोड़कर मुनि को नमस्कार किया। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए उसे जल और कंदमूल खाने को दिए। कंदमूल खाने और जल पीने के पश्चात उसने महर्षि से प्रार्थना की और हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, मैंने अनेक पाप किए हैं। मैं महापापी हूँ और महापापी दुखी हूँ, सो मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। उसी समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते और पातक को भी मोक्ष प्राप्त उपाय बता दिया करते थे। दृष्ट बुद्धि की प्रार्थना सुनकर महात्मा कौंडिल्य ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें वैशाख माह के पवित्र महीने में नित्य गंगा स्नान करके सत्य, शांति और संतोष को धारण करके अशुभ कर्मों से बचते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापी निष्पाप होकर सुख और शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ऋषि के बताए मार्ग पर चलकर वैश्य पुत्र मोहिनी एकादशी का व्रत करके पाप और दुखों से मुक्त हो निष्पाप होता हुआ विष्णु लोक स्वर्ग को गया। इसलिए जो कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करेगा अथवा कथा सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में स्वर्ग के सुख को प्राप्त करेगा। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।